नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम पद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ऐसी जांच हम पहले भी कर चुके हैं। हमें ये बताना है कि जैसे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दो बहुपद दिए गए हैं। पहला बहुपद है टी स्केयर माइनस 3 और दूसरा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्केयर माइनस 9t माइनस 12। इस बहुपद को हमने बीच में रखा और टी स्केयर माइनस 3 से हमने इसको भाग किया। जब हम इसको टी स्केयर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम ये जांच करें कि हमारे पास जो भाज्य है उसका पहला पद कितना है। वो है 2 इंटू t⁴ और जो भाजक है उसका पहला पद है टी स्केयर। तो पहले की तरह जैसे हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो भाज्य है उसको जो भाजक के पहले पद से आप भाग कर दें। यहाँ t⁴ है, यहाँ टी स्केयर है, तो यहाँ पर भी t⁴ रह जाएगा। यानी कि जो भागफल में पहला पद आना है वो 2 इंटू टी स्केयर आएगा। अतः जहाँ पे हमें भागफल लिखना है हम पहला पद 2 इंटू टी स्केयर लिखते हैं। अब 2 इंटू टी स्केयर की जब आप टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू t⁴ हो जाएगा। और जब 2t स्केयर की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 6t स्केयर हो जाएगा। ध्यान आपने इसी बात का रखना है कि जैसे ये t स्केयर है तो ये t स्केयर वाले पद के नीचे ही लिखा जाए, t³ के नीचे नहीं लिखें इसको। उसके बाद जैसा कि नियम है, हम सबसे पहले इसके जो नीचे व्यंजक आया है इसके साइन चेंज करें। ये प्लस का 2t⁴ था, हमने माइनस कर दिया। ये माइनस के 6t स्केयर था, इसका प्लस कर दिया। पुराने साइन को भूल जाना है, नई साइन से ऑपरेट करना है। ये दोनों टर्म सेम हैं, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास ऊपर से बचेगा 3t³ और ये प्लस के 6t स्केयर है, ये माइनस के 2t स्केयर हैं, तो बचेगा 4t स्केयर। माइनस के 9t को एज़ इट इज़ लिख दें, माइनस के 12 को भी ऊपर से हमने एज़ इट इज़ लिख दिया। उसके बाद अब देखें कि हमारे पास इसका जो पहला पद है वो है 3t³ और जो भाज्य है हमारे पास उसका पहला जो भाजक है उसका पहला पद है टी स्केयर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 टाइम्स t है, नीचे 2 टाइम्स है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास 3t बचेगा। यानी कि जो हमारे भागफल का दूसरा पद है वो 3t आएगा। अब आप इस 3t को टी स्केयर से मल्टीप्लाई करके 3t³ को यहाँ लिख देंगे और इस 3t को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9t आएगा। तो t वाले जो पद हैं उसके नीचे ही इसको लिखना है। पुनः ये दो इनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का था, इसका साइन चेंज करके माइनस कर दें। माइनस के 9t था, इसका साइन चेंज करके प्लस कर दिया। उसके बाद जब इसे हमने कैलकुलेट किया ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होगी क्योंकि ये प्लस के 3t³ था, ये माइनस के। हमारे पास बचा 4t स्केयर माइनस के 12 और यहाँ पे अब हमारे पास है जो भाजक का पहला पद है टी स्केयर है और यहाँ पर 4t स्केयर है। तो भाजक के पहले पद से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 4। यानी कि भागफल में इस बार हम 4 लिखेंगे। 4 से जब आप 3t स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4t स्केयर। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा आ जाएगा माइनस के 12। क्योंकि हर बार हम नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये 12 माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। दोनों सेम और अपोजिट साइन के हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इसमें हमारे पास शेषफल 0 आया। जब हमारे पास शेषफल 0 आए तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है। आइए अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो बहुपद हमें दिया गया है जिसको हमने भाज्य मानना है वो है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x स्केयर प्लस 2x प्लस 2 और जो भाजक है वो है हमारे पास x स्केयर प्लस 3x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भाजक है उसमें भी 3 पद हमें दिए गए हैं। तो
इसका भाज्य का जो पहला पद है वो है 3x पावर 4, और जिससे हमने डिवाइड करना है उसका पहला पद है एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर 4 टाइम एक्स है, नीचे 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम्स बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारे भागफल का पहला पद आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, वो आ जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 4। फिर 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, वो आ जाएगा 9x क्यूब। उसके बाद 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप जब 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ध्यान इस बात का रखना है कि x पावर 4 के नीचे x पावर 4, x पावर 3 के नीचे x पावर 3 और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म आए। उसके उपरांत जो हम करते हैं साइन चेंज करेंगे नीचे वाले टर्म का, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ देखिए तो पहले 3x पावर 4 कैंसिल हो गए, ये प्लस के 5x क्यूब है और ये माइनस के 9x क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4x स्क्वायर। यहाँ पर दोनों ही माइनस की टर्म है, ये बन जाएगा माइनस के 10x स्क्वायर। यहाँ प्लस के 2x और यहाँ पे प्लस के 2, एज इट इज़ हमने इसको लिख देना है। अब यहाँ पे पहली टर्म हमारे पास आ गई माइनस के 4x क्यूब, और जो भाजक की पहली टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। 2 बार x है तो एक ही x रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4x, यानी कि भाजक जो भागफल का दूसरा पद है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4x। अब आपने इस माइनस के 4x को इन दिए गए तीनों पदों से गुणा करना है। माइनस के 4x को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 4x को प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर, और माइनस के 4x को जब 1 से करेंगे तो माइनस के 4x। अब नियम के अनुसार इन तीनों के साइन, जो 3 पद आए हैं हमारे पास, इन तीनों के जो साइन हैं आपने बदल देने हैं। तो ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 4x था प्लस का हो जाएगा। दोनों सेम टर्म थी, कैंसिल कर दिया। ये माइनस के 10x स्क्वायर और प्लस के 12x स्क्वायर, तो ये बचेंगे हमारे पास प्लस के 2x स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों ही प्लस के हो गए, तो ये आ जाएगा प्लस के 6x, और प्लस 2 को एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें जो पहला पद है वो है 2x स्क्वायर। पहला पद है हमारे पास 2x स्क्वायर, और भाजक का जो पहला पद है वो है x स्क्वायर। तो यदि हम x स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचता है 2, तो हमारे भागफल में अब 2 आएगा। तो इस 2 को आपने इन तीनों पदों से गुणा करना है। जब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे वाली जो टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज कर दो, ये माइनस माइनस और माइनस सभी इक्वल और अपोजिट साइन वाली टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और शेषफल हमारे पास शून्य आएगा। अब शेषफल शून्य है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। आइए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमें तीसरा पद दिया गया है उसमें x पावर 5 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाज्य लेना है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को भाजक। अब पहला पद जो है भाज्य का वो है x पावर 5, और भाजक का जो पहला पद है वो है x पावर 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 2। इसका मतलब है कि भागफल में पहला पद x स्क्वायर आएगा। अब इस x स्क्वायर को आपने इन तीनों पदों से गुणा करना है। पहले पद में x क्यूब आ जाएगा, इसको जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के x स्क्वायर आ जाएगा। नियम के अनुसार जो नीचे वाला पद है जब हम घटाते हैं तो इसके साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस का साइन था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था यहाँ पर माइनस का साइन हो गया। अब आप उन्हें देखें कि ये दोनों सेम हैं और अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, माइनस के x क्यूब बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ऊपर से हमने 3x और प्लस 1 को एज इट इज़ नोट कर लिया। अब पुनः देखें यहाँ पे जो हमारे पास पहला पद है वो है माइनस के x क्यूब, और जो भाजक का पहला पद है वो भी दिया हुआ है x क्यूब। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1। अतः हम ये कह सकते हैं कि भागफल में जो अगला
पद आएगा वो -1 का आएगा। आपने इन तीनों टर्मों को -1 से मल्टीप्लाई करना है। पहली बार करेंगे -x³, फिर इससे करेंगे +3x, और जब -1 को +1 से करेंगे तो आ जाएगा -1। नीचे वाली टर्म के सबके आपने साइन चेंज कर दिए। अब पहली दो टर्में सेम हैं और अपोजिट साइन के साथ हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। जब शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया पद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। धन्यवाद।